सजदों से महकती हुई ज़मीन और इश्क़े इलाही में डूबी हुई ये फ़िज़ा, ये शहर सेवन शरीफ है जहाँ सदियों से हक़ का नारा गूंज रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अजीम हस्ती के दरबार पर जिन्हें दुनिया लाल शहबाज कलंदर के नाम से जानती है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मज़ार तक महदूद नहीं। आज हम तलाश करेंगे वो महसूस चीलागाहें जहाँ कलंदर पाक ने इबादत की, सख्त तरीन मनाज़िल तय की। और सिर्फ यही नहीं, हम इस पुरअसरार उल्टे हुए शहर की दास्तान भी देखेंगे जो एक बद्दुआ से हमेशा के लिए मिट्टी का ढेर बन गया। क्या है इस उल्ट पुल्ट शहर का राज और क्यों आज भी लोग यहाँ की मिट्टी में निशानियाँ तलाश करते हैं? दिल थाम कर बैठी। मॉर्निंग, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कलंदरी गार के बाहर और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये है सेवन शरीफ। यहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट होता है सेवन शरीफ का। और मैं आपको हज़रत लाल शहबाज कलंदर, हज़रत उस्मान मरवंदी का जो है वो ये पूरे का पूरा शहर और उनकी जो इबादत और रियाज़त की जगह हैं वो दिखाऊंगा। और यहीं से स्टार्ट होगा मेरा असल सफ़र। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बाइस सादत है कि मैं जब आपका 774वां उर्स मुबारक आया और मेरी कोशिश हुई कि मैं भी जाऊँ, लेकिन रश इस कदर ज़्यादा था। फिर आपने मुझे यहाँ पर इस सीरीज़ को शुरू करने में आपने मेरी मदद की। मैं ये समझता हूँ कि मेरा वहीं से जहन बना, क्यों ना मैं सिंध को एक्सप्लोर करूँ, और करता हुआ इस सेवन शरीफ पे पहुँचा। यहाँ पर पहुँचकर मैं आपको दिखाऊँगा आप सरकार की इबादत और रियाज़त की जगह और इस खूबसूरत सेवन शरीफ का खूबसूरत सा व्यू, और सेवन शरीफ में कौन कौन सी तहजीबें बसती हैं और इसके सराउंडिंग में क्या है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा। सो मेरे साथ रहें। अभी चलते हैं कलंदरी गार की तरफ और आपको दिखाएंगे अंदर की जो तजल्लियात है, जो यहाँ पे सुकून है। सो देखते रहें, मेरे साथ रहें। ये लिखा हुआ है और ये रास्ता जहाँ पे खड़ा हूँ, जो ही आपका उर्स ख़त्म होता है तो ज़ायरीन जो अकीदतमंद हैं वो रोड यहाँ से लेकर रोटी का एक टुकड़ा होता है जो वो 22 शोबान को वो यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं और ये पहुँचते हैं तकरीबन लगभग 13 दिनों के अंदर पैदल वहाँ से। और रास्ते में जाड़ा क्या झांगारा बाजारा और झांगारा बाजारा आगे से फिर आएगा पंतने बाग, उसके बाद नेंग गाई बगाशे, उसके बाद फिर आता ये बीच में रास्ते में आते हैं बड़ी पहाड़ी भी है, चुंगड़ पहाड़ी बोलते हैं। उसके बाद चुंगड़ पहाड़ी के बाद जो है वो आदम का हर भी है, वो पता नहीं वो भी लगाते हैं इस तरह को कोई। उसके बाद जाते हैं ये 13 दिन में नूरानी। तो ये रुकते रकाते हर जगह कोई ना कोई जगह बनी होती है जहाँ ये आपने। हाँ, वो हर साल जिस चीज़ का देरा होता है ना, वो उसी टाइम वो वहाँ पे कैंप करते हैं। जो हर साल जो है उसका ठिकाना होता है, भाई इधर से दिन को चलना है, रात को इधर आराम करना है, वो ठिकाने मखसूस होते हैं वो उधर। अच्छा, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो आपके मलंग हैं, ये तो पैदल वही चलेंगे ना। आम बंदे के बस की बात तो नहीं है। बस की बात नहीं है। ये लाल साईं का देखो ना मेला करके पहले तो वो उसकी थकावट होती है, लाल साईं के मेले पे वो थकावट ये वो, फिर भी वो चीज़ नहीं देखते हैं। फिर इधर से ही फिर निकलते हैं पैदल निकलते हैं, बड़ा सफ़र, ये पहाड़ी शहाड़ी ये वो सब कुछ घूम छोड़ छाड़ के सारा। फिर उधर 9 रमज़ान से शुरू है, 9, 10, 11, 12 को ये फिर वापस आते हैं। मिठाई शाह लतीफ़ की ज़ियारत करके फिर ये वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। ये बड़ा सिलसिला है। ये है जी अकीदतमंदों का, और जिन्होंने कुछ फैज़ हासिल करना हो तो मेहनत तो करना पड़ती है। अच्छा दोस्तों, हम जो दुनियादार है ना, हमारी भी एक कचहरी होती है। कोई जैद आ गया, कोई बकर आ गया, कोई ऐसे लोग आ गए, हम मिलके भी कचहरी करते हैं। रात तक हम इकट्ठे बैठा हुआ करते हैं। और यहाँ पर जो ये तख्त है इसे 4 थंबी कहा जाता है। तो मैं यही इसका नतीजा हज़ कर सका हूँ कि इसको इस वजह से कहा जाता है कि आप हज़रत शेर शाह जलाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत आप ख़ुद
उस्मान मरवंदी अलमरूफ सही लाल शहबाज कलंदर यहाँ पर बैठा करते थे। और ये चारों अजीम दरवेश इस सुतून पर रूहानी कुशहरी किया करते। यहाँ से अभी उस शहर की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, करबला भी यहाँ है, कूफा भी यहाँ है। और उस किले की तरफ, उस गांव की तरफ जो सबसे पहले आबादी थी वहाँ पे, और वो आबादी जो है अपनी गफलतों, अपनी लापरवाहियों की वजह से वो डूबे। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर जब आप आते हैं तो लाल बाग से थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पर है तख्ते कलंदर, और ये N55। और अभी वो सामने जो नज़र आ रहा है वो गांव है जो कि पहले कभी यहाँ वहाँ पर आबादकारी थी और उसको जो है वो तबाह किया गया। उसकी भी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा। 55 जो कि अच्छा N55 जो रोड है ये इस तरफ है, और इस तरफ मैं दिखाऊं तो ये है वो रास्ता जो उस गांव की तरफ जा रहा है जहां पर आप सरकार से पहले की भी आबादी थी। और ये नहर के किनारे ये दरिया सिंध में गिरने वाला पानी है, और जो सामने मंशर झील है वहाँ से ये लेक निकलती है। बनती है। हाँ मिस्त्री आवा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चाहूँगा कलाकार लगता था। छोटे भाई का फोन था, भाई का क्या कह रहे हैं? ओके राय कब दे के जाना था आपको? किधर है? घर पे। किसको? मुझे ये है 7 किलो। दोस्तों तो ये है 7 शरीफ, और 7 शरीफ की ये धरती, और एंडिंग पॉइंट, एंड हमेशा वहाँ पर ही होता है मेरा जहाँ पर जो है सब कुछ ख़त्म हो जाए। और जैसे कि फ़िरौन गया, नमरूद गया, बाकी कुछ नहीं रहा। जो भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना आप मनवाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क किया। चाहे किसी बुज़ुर्ग के तवस्त से किया, और चाहे किसी बुज़ुर्ग की उन्होंने नाफरमानी की हुए। तो ये वो किला है जहाँ पर ये किला बता रहा है कि रहने वाले किस कदर मॉडर्न थे और किस कदर वो आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज ये एक इबरत का निशान बन चुका है। ये भी 7 सिंध की धरती पर मौजूद है, जिसे पहले सेवस्तान कहा जाता था। और यहाँ पर जो तारीख़ लिखी गई है जिस पे सिकंदर आज़म का नाम भी शामिल है, कि वहीं से इस गांव का इस शहर का जो है वो आबादकारी हुई। और ये भी बताता चलूँ कि ये सेवस्तान 7 शरीफ से पहले की आबादी यहाँ पर रहा करती थी। आगे चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या मिस्ट्री है। कुछ रेनोवेशन का काम जारी है, तो चलते हैं, दिखाते हैं बाकी बातें बात की। ठीक है। ये उल्टा हुआ शहर है ना।
चरबर राजा ने ये हुक्म जारी किया कि यहाँ पे जिसकी औलाद होगी ना बेटी की, तो वो मुझे देगा, उसके रात में एक रात सोऊंगा। तो जब ये कहानी चलती रही, उसके बाद इसको खुद को बेटी हुई, तो गांव वालों ने कहा कि आप इंसाफ करें, अभी जो आप दूसरी बेटियों के साथ ये किया, तो अभी ये आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये समझो अभी कोई क़यामत का मंज़र ये दीन से अभी खारिज, ये कोई सिलसिला जो सिस्टम था ये तो फिर चलने वाला नहीं था। फिर आया इधर का प्यारा था लाल सिंह का बोदला बार सखी जब इधर आया, उसने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग हूँ, पीर हूँ, और ये काम इधर नहीं चलेगा, ये दीन से और नबूवत से ये खारिज है, ये मैं करने नहीं दूँगा। तो उसको ज़िबा किया, उसको काटा। वो जो बोदला बार था, पहले वो अपने जुल्फ़ों से दाढ़ी से झाड़ू देता था कि मेरा मुर्शिद आएगा, वो मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर है। तो उसके बाद ये जब बोदले ने कहा फ़कीर मैं ये करने चीज़ नहीं दूंगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको बोदले को हनूद कासाई को बादशाह ने हुक्म जारी किया, इसको ज़बह करो, इसको बूटी करके इसको चला दो, ये हमारे ख़िलाफ़ बोलता है। तो जब ये बूटी हो के और ये फ़रोख्त हो गया शहर में, तो उसके बाद लाल साईं जैसे आया तो उसने कहा मेरा प्यारा किधर है, पहले उससे पूछा मेरा प्यारा किधर है बोदला सरकार। तो जब लाल साईं ने कहा सही वो तो अभी ज़िबा हो गया, और इसके वक्त के बादशाह ने उसको ज़िबा करवाया, इस लिहाज से उसने कहा चादर बिछा के जब उसने सिर्फ़ एक ही इशारा किया कि आ बोदला तुम किधर हो, तो वो जो बूटियाँ हैं वो उड़ के भी वहाँ पे जमा हो गई। तो बोदला ने कहा जी सरकार मैं बंदा गुलाम आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये कहानी है किले की। तो बाद में जब लाल साईं के बड़ी कहानियाँ बहुत तकरीबन ये तो 1 घंटे की है, तो मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। ये तबाह कैसे हुआ? ये तबाह फिर हुआ कि ये चरबट राजा और लाल साईं से ये इख्तिलाफ हुए, फिर कह रहा ये आप मैं लाल साईं को नहीं मानूंगा, ये कोई मुर्शिद नहीं है, ये ऐसा वैसा ये वो, फिर ये इख्तिलाफ होते जा रहे थे और लाल साईं ने अपनी कड़ा में वो जंप लगाया और लोगों को बताया देखो मैं ही लाल हूँ। बड़ी हिस्ट्री है, मैं शार्ट करके बता रहा हूँ आपको। उसके बाद लाल साईं ने कह रहे हैं कि फ़कीर फुकरा जो भी हैं सब पुराने दौर से सुनते आ रहे हैं, लाल साईं ने अपने डंडे के लिहाज से शहर को ऐसे उल्टा किया, डंडे को उल्टा किया, ये शहर पूरा का पूरा उल्टा हो गया। ये इसके किले की वजह यही थी कि यहाँ पे बदकारी या दीन से हटके काम। हज़रत सैयद नूर शाह बुहारी कंगसवार, यहाँ पर एक और दरबार है हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो कासिद था। ये कासिद थे आपके? हाँ कासिद थे। ये मैसेंजर थे जी आप सरकार के, और यहाँ भी इजाज़त लेके जाना पड़ती है। यहाँ पे आए बेटा, इनके बारे में बताएं, ये सरकार के क्या काम करते थे आप सरकार? ये कंगसवार चंगाने लगे। हाँ सर मुर्शा बुखार नाल उधर कंगसवार चंगा। हाँ कासिद थे ना? हाँ कासिद किसके थे ये? आप सरकार लाल शहबाज कासिद थे, कासिद हाँ कुछ डाकिया अभी वीडियो करो तो मैं बता। नुमाइंदा था लाल साईं का, कासिद था, ये कासिद लेके आया, वो भी कंग पे सवार होके, कंग पक्षी होता है एक बहुत बड़ा पर्वत, उस पे ये बुखारी सादात है, उस पे चढ़ के मौला के कासिद लाल शहबाज के ये इधर आए थे, फिर इसका क्या इधर ही हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और दरिया सिंधु यहाँ से, बल्कि यहाँ पे दरिया सिंध था, इधर नहीं ये तो यहाँ पे भी पानी हुआ करता था ना? पानी है, ये भी से आगे
यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो आसारात हैं ईंटों के वो बारीक ईंटें हैं जो कि अभी भी नज़र आ रही हैं और जो शेप है यहाँ की वो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि यहाँ बड़ी बुरी तरह से इसको कल्टी किया गया था। नाफरमानियों की यही सज़ा हुआ करती है। अच्छा, लोग वहाँ से भी नीचे से भी ऊपर आते हैं? हाँ आ जाते हैं, कोई मसला ही नहीं।
हम फकीर बादशाह ज़िला गुजरात से हम लोग लाला मुसा से हैं और हम मुर्शद बदलाबाद सरकार के हम यहाँ पे ड्यूटीदार हैं। चेकिंग पे हमारी ड्यूटी होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अली असगर का झूला है। ये मदार करबला से बदलाबाद सरकार को गिफ्ट मिला हुआ इधर से। ये 2013 में ये आया था। ये बदलाबाद जो है ये शकीला शहबाज सरकार के खास मरीज थे जिनको चरबट राजा ने जो है हुक्म दिया और हनु कसाई ने जो है जिनको कट दिया था। ये वो बदलाबाद सरकार की मज़ार है। और इसके आगे जो मज़ार है ये सरकार की तुरबत है, जबकि जिसको जन के कहा जाता है कि पंजाबी में डोली जिसको कहा जाता है। ये सरकार की वो जगह चीज़ है जिसमें सरकार को उठा के लाया था, वहाँ पे जसरा को जब के दफन किया गया। ये वो चीज़ खास है। जी जी बिस्मिल्लाह। फकीर बादशाह ये मौला पंचन पाक तमाम की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। हम शकीला शहबाज सरकार की अदद बारगाह के दरगाह सेम शरीफ में हैं, बदलाबाद सरकार की मज़ार पर हैं। और ये जो उल्टी बस्ती है, उल्टी बस्ती का यूँ मकाम है कि बदलाबाद सरकार जो है सरकार ने भेजा शकीला शहबाज सरकार ने कि आप जाओ बाज़ार में। सब सरकार हुक्म बतौर पर बाज़ार में आई। जब बाज़ार में आए तो चरबट राजे ने बोला कि जो पहले भी उस फ़कीर ने इस अपनी लाइन पे सबको लगा लिया है, मुसलमान कर लिया है, तो ये जो उसका फ़कीर इधर आता है ना उसको मना करो, इधर नहीं आए। ऐसा मना किया तो सरकार ने फरमाया हम तो अपने मुर्शिद की हुक्म की तमीर कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं, हम जवाब नहीं दे सकते, हम मुर्शिद के हुक्म पर आएंगे बहुत इधर बाज़ार में। सरकार जब फिर बाज़ार की तरफ आए तो चरबट राजे ने हनु कसाई को हुक्म दिया कि ये जो आ रहे हैं ना फ़कीर आ रहा है, तो फ़कीर को मना करो। अगर फ़कीर मना नहीं होता है तो फ़कीर को काट दो, इसको ज़बा कर दो, काट के इसका गोश्त भी बेच दो। जब उसका काट के गोश्त बेच दिया तो और शकीला शहबाज सरकार ने चोर तंबी पर ऊपर थे। सरकार ने आवाज़ लगाई। सरकार ने फरमाया कि बोदला कहाँ तुम इधर आओ। सरकार बोदला तुम कहाँ होती। अब चीज़ से आवाज़ लगाई तो तमाम बर्तनों से हांडियों से बोतल जो है हवा में उड़ कर एक जहाँ पे ज़िंदा सलामत होकर इंसान की तरह ज़िंदा होकर सरकार के आगे पेश हो गए। फरमाया जी सरकार मैं, और सरकार ने पूछा कहाँ से बोदला। फरमाया सरकार मैं हांडियों में सब्र कमा रहा था। जो भोटियाँ जो गोश्त बेच दिया था उनमें से जो जानवरों का गोश्त था वो गल गया। जो सरकार का गोश्त था बोदला बाहर का, उस गोश्त से बोटी बोटी से आवाज़ आती दमा दम मस्त कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर। और बोदला बाहर सरकार ने यही विद पुकाया दमा दम मस्त कलंदर। तो जब सरकार ने ये नज़ारा दिखाया सरकार जिंदा हो गए। दूसरे दिन फिर बोदला बाहर सरकार तशरीफ़ फरमा हुए जब तो चरबट राजे ने देखा, उसने हाँ बोला कि आपके मुर्शिद को बुलाओ, हम आपके मुर्शिद की दावत करेंगे। आपके मुर्शिद ने बहुत बड़ा काम दिखाया हमको। उन्होंने बोला हम मुर्शिद के हुक्म नहीं चलाते हैं, आप खुद जाओ या उनको कोई आदमी भेज दो। उन्होंने क्या किया, तो दावत किया, दावत के बहाने बुलाया, सरकार नहीं आए। फिर सरकार ज़गार महमदी से जब बाहर आए सरकार ने अपने हिसाब से सरकार ने अपने जिन परिंदों को सबको जानवरों को हुक्म दिया कि आप ये घोंसले छोड़ कर चले जाएँ, इधर से जो उल्टी बस्ती होने वाली है। जितने भी जानवर जो शाम को आते थे ना वो सब अपने जानवर बच्चे लेके सब चले गए। चरबट राजा भी हैरान हो गया, सब लोग हैरान हो गए आज क्या मसला है। जानवर जो मिसल के रात को आते हैं शाम को घोंसलों में, वो घोंसले छोड़कर जा रहे हैं, ये क्या बात है। इतनी देर में जब इससे सरकार नज़ारा हुआ, सरकार ने उधर से प्याले को पलटाया, हाथ में प्याला पकड़ा, हाथ में प्याला था लेकिन सबर इधर का था। सरकार ने वो प्याले को जैसे ही पलटाया तो ये बस्ती कल्टी होगी। जी ये शकीला शहबाज का उल्टी बस्ती ये आगे है थोड़ी सी। जी जी बिस्मिल्लाह।